वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भरी कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 16 रजबुल मुरज्जब 1444 हिजरी, फरवरी की 8 तारीख सन 2023। सर आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोगों के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। वी आर राइट एट द मिडल ऑफ द वीक नाउ। इट्स द वेडनेसडे मॉर्निंग, सो इट्स ऑल uphill. I mean, I would say downhill. I don't know what to say. लेकिन बहरहाल the point is that yeah, we are coming closer to the weekend and always a nice feeling, yeah. Always counting days to the weekend, right? चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag sunrise with Adil। 7:26 हो चुके हैं and yeah, I'm sorry for a bit late in being and signing up. ये कल भी थोड़ा सा मैं लेट हो गया था, कुछ मिनट, आज भी हो गया हूँ। So बहरहाल the important thing is that here I am right now। और हैश सनराइज विद अदील पे आप लोगों के मैसेजेस भी यहाँ पर मौजूद हैं। कराची में आज बहुत ही शबनमी सी ये सुबह है, मौसम में ज़ाहिर तब्दीली आ गई है और हाई ह्यूमिडिटी की सुबह एक बार फिर से। सो अगर आप सुबह किसी फिजिकल एक्टिविटी आउटडोर्स में इन्वॉल्व हैं तो आपको इस मौसम में तब्दीली का जो भरपूर एहसास इस वक्त हो रहा होगा। चलें जी, देखते हैं हमारे कौन कौन दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से चेक करते हैं, थोड़ी सी देर हो गई है हमको। और मुबश्शिर नसीर साहब ने एक ये क्लिप शेयर किया है। अच्छा यार, ये एक मौलवी साहब हैं, ये मुझे नहीं पता ये कौन है। ये पंजाबी में खुतबे दे रहे होते हैं, नौजवान से हैं ये और ब्लैक सी इनकी दाढ़ी है और जुगतें मार रहे होते हैं ये और कुछ भी नहीं कर रहे होते बातें, लेकिन पता नहीं क्या क्या। सीरियसली यार, कार्टून पाकिस्तान में बैठे हैं। अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं, डू यू थिंक साइकोलॉजिस्ट हैव अ सॉल्यूशन ऑफ आवर मेंटल प्रॉब्लम? बाय द वे, इट हैपेंड इन द पास्ट। निश्तर अस्पताल मुल्तान के नामवर माहिर नफ्सियात डॉक्टर अतहर हसन सिद्दीकी ने अपनी इकलौती बेटी अलीजे को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वो अच्छा, दैट्स अ वेरी सैड न्यूज़ एक्चुअली यार। और माहिर नफ्सियात भी एट द एंड ऑफ द डे खुद भी इंसान होते हैं। हमें नहीं पता कि वो किस लेवल का उनका डिप्रेशन होगा या क्या होगा या किस स्टेट ऑफ माइंड में वो होंगे जो इतना उन्होंने इंतहाई कदम जो है वो उठा लिया है। लेकिन किसी एक डॉक्टर के ऐसे कर लेने से हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उनके पास हमारे मसाइल का जो है वो हल नहीं है। बराए मेहरबानी, अगर आप इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो किसी डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। आगे बढ़ते हैं जी। इमाद ने खबर शेयर की है, एटलीस्ट 21 खेल्ड। जी बिल्कुल यार, ये कल बस कोलिजन हुआ है कोहिस्तान में, बस और एक गाड़ी का कोलिजन हुआ है। कितने कॉमन है पाकिस्तान में ट्रैफिक एक्सीडेंट। मैं कभी रिसेंटली एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था कि रोड सेफ्टी के हवाले से पाकिस्तान इज, खैर हर बुरी लिस्ट में हम बॉटम पे ही होते हैं और यहाँ पे भी हम बॉटम पे ही हैं। और ये तो डेथ टोल इमाद हैज रीच 25 नाउ। ये गिलगित से रावलपिंडी आती हुई एक बस थी जो कि एक गाड़ी के साथ टकरा गई और उसमें ये खाई में जाकर गिर गई है और जाहिर है अंधेरे की वजह से रेस्क्यू एफर्ट में काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं। एहतियात से चलाएं गाड़ी यार, क्या कह सकते हैं। नवाज अली साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, हैव अ ब्यूटीफुल डे। ज़बरदस्त जी, आपने माशाल्लाह जी रोज़ाना आप बड़े एक्टिव होते हैं, बहुत अच्छी बात है। और आपने तो आज मुझे लग रहा है कि हमारी वाली ऐप भी डाउनलोड कर ली है। मुझे लग रहा है कि आप किसी दूसरी ऐप में जो है अपना काम, अपना डेटा जो है वो नोट कर रहे होते हैं, बट थैंक यू सो मच। इसके अलावा फरीद सरफराज कहते हैं, वेदर इज चेंजिंग नाउ, गेटिंग लेस कूलर, wishing all the best. All right, आसिम मंसूर साहब कहते हैं, how was the congregation for the last journey of our beloved President Musharraf? ज़ाहिर it was a strictly military event. जैसे कहना चाहिए कि जो मैं ये कहूँगा कि जो फौजी शान और शौकत के साथ जो एक इवेंट होता है, बिकॉज डीप इनसाइड द कंटोनमेंट एरिया, ज़ाहिर है आम लोगों के लिए ज़रा वहाँ पे ऐसी जगहों पे आना ज़रा मुश्किल होता है अनलेस के और मेरे ख्याल से ये जानबूझ के ही इसको जो है ऐसी जगह पे रखा गया और मेरे ख्याल से ठीक किया, बिकॉज आपको पता है कि अभी भी जनरल मुशर्रफ से नफरत करने वाले आपको हर जगह ही नजर आते हैं। आपके अपने ग्रुप्स में भी कुछ भी, जितने भी लोग तारीफ कर लें, कुछ भी कर लें, कोई ना कोई एक बंदा जरूर पॉप अप होगा जो बोलेगा कि यार टायरेंट था, डिक्टेटर था, ये किया वो किया। एंड मैं अभी देख रहा था हमारे एक एक्स कॉलीग, हमारे बैंक के
सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होते थे, पाकिस्तान की दुनिया की एक मशहूर मल्टीनेशनल कंपनी के ग्रुप ब्रांड मैनेजर, पढ़ा लिखा आदमी. और वो उन्होंने जनरल मुशर्रफ की जो एक 2-3 साल पहले बीमारी की तस्वीर आई थी, जो वो अस्पताल के बेड में लेटे हुए हैं और विजिबली काफ़ी बीमार दिख रहे हैं, तो उस पर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाया हुआ था कि यार तनी नेचर्स रिवेंज या इस तरह की कोई बात की थी. एंड आई वाज सो शॉक टू सी कि काफ़ी इनसेंसिटिव कमेंट है. जितनी भी आप किसी से नफरत करते हो, लेकिन दैट वाज अ प्रीटी इनसेंसिटिव कमेंट. एंड एटलीस्ट समवन कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर उस जो है ऐसे बैकग्राउंड का बंदा जो है वो आके इस तरह की बात कर रहा हो, तो फिर जाहिर है आपको बड़ी हैरत जरूर होती है. तो ये अच्छा ही हुआ कि बड़ा अफसोस हुआ. ये कल से पोस्ट लगाए जा रहे हैं, परसों से, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ. और ठीक है, फाइन, लेकिन यार किसी बीमार शख्स को जो है वो इस तरह अस्पताल में लेटे हुए उसकी तस्वीर और फिर उसको जो है वो कुदरत का इंतकाम या नेचर्स जस्टिस और इस तरह की बात करना, मैं तो मुझे लग रहा है कि इनके अपने घर में जो लोग हैं वो बीमार हुए बगैर डायरेक्टली अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए. हमने तो बहुत ही कुछ नेक बज़ाहिर दुनिया के बेंचमार्क से नेक दिखने वाले लोग जो हैं उनको बहुत तकलीफ में जो है वो उनकी मौत होते हुए जो है वो देखी है. तो किस तरह इनसेंसिटिव कमेंट्स लोग जो है वो लगा देते हैं. बेटा, बच्चों इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे होते हैं, किसी भी बीमार शख्स, देखें बात सुने, आपको एक बात समझनी पड़ेगी. अल्लाह ताला ने ये जो दुनिया बनाई है ना, ये बेसिकली ये जस्टिस के प्रिंसिपल पे नहीं है. ये बात समझनी पड़ेगी आपको. हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है मकाफात अमल, हम कहते हैं. वो बेसिकली मामलात हो जाते हैं कि जी दुनिया में ही जो है ना कुछ लोगों को, देखिए दुनिया में जिन लोगों को अंजाम दिखाना है ना, वो तो वो जो अल्लाह ने अंबिया और रसूल भेजे उनकी कौमों के साथ जो हुआ दुनिया में उनको अंजाम दिखा दिया गया उनका, कि बाकी आगे आने वाले लोगों के लिए इबरत है. और ये तो बार बार कुरान में बात भी की गई है. लेकिन अगर आप दुनिया को इन प्रिंसिपल देखेंगे तो वो जस्टिस के प्रिंसिपल पे नहीं बनी है कि यार आपने कोई ज्यादती की और वहां पे आपको जो है ना आपकी आंखों के सामने सजा मिल जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं है. अगर ऐसा होता तो फिर बड़े बड़े टायरेंट्स जो हैं, हमारे अपने दौर के बड़े बड़े टायरेंट जो हैं वो हमारे सामने जो है इस वक्त बड़ी पुरतायुश जिंदगी गुजार रहे हैं और बड़ी बादशाहों शहनशाहों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं. लेकिन जो असल इम्तिहान है अल्लाह ताला का, ये तो दुनिया जो स्कीम है इसकी, वो तो एक इम्तिहान है. वो उसके बाद जो आफ्टर लाइफ है वो एक्चुअल वहां जस्टिस होनी है. तो वो जस्टिस हम वहां के लिए छोड़ देते हैं. सही है, ये किसी के बारे में ये बात ना सोचेंगे अल्लाह मियां ने दुनिया में ही उसको दिखा दिया. नहीं नहीं यार, ये रहने दें. वो असल तो देखना है, वो उधर ही होना है. वो ये प्रिंसिपल है, कुरान में साफ बिल्कुल जो है ना ये बात लिखी हुई है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. ठीक है जी. तो भाई कांग्रीगेशन बहुत, मैंने जैसे कहते हैं ना मिलिट्री फौजी शान शौकत के साथ हुआ था. फौज के आपको पता है अफसरान के अलावा तीनों अफवाज के बड़ी तादाद में मौजूद थे. सियासी क़यादत वहाँ पे मौजूद थी. मेरे लिए जो बेसिकली हमारे दोस्त उस्मान साहब होते हैं, पाकिस्तान नेवी में सीनियर अफसर हैं, उन्होंने मुझसे ऑफर किया था कि अगर आप जाना चाहें तो आप चलें. उनको अंदाजा था कि मुझे बड़ी अकीदत है उनके साथ, तो मैंने बिल्कुल बगैर सोचे मैंने हाँ कर दी. तो हम वहाँ पे वक्त से काफ़ी पहले पहुँच गए थे. तवील इंतजार काफ़ी करना पड़ा. जनाजा अपने वक्त से को तकरीबन 15-20 मिनट बाद जो है वो शुरू हुआ था. उसके बाद जो इंजीनियर अमीर मकाम वहाँ पर मौजूद थे, जो कि इस वक्त नून लीग, मेरे ख्याल से नून लीग के वाहिद लीडर हैं, थे उस पूरी कॉन्ग्रीगेशन में. और वो वहाँ पर मौजूद थे बिकॉज इंजीनियर अमीर मकाम जो थे, जिस आपको तो पहले वो भी काफ लीग में हुआ करते थे और मुशर्रफ साहब के काफ़ी करीब हुआ करते थे केपी में, केपी के नुमाइंदे की हैसियत से. लेकिन इट वाज वेरी नाइस टू सी. चलें, उसके बाद भी याद रखा कि आनी साहब वहाँ पर मौजूद थे, जनरल बाजवा वहाँ पर मौजूद थे. और जो मैंने बात नोट की वो ये थी कि जो फौज के सिपाही थे, जो जूनियर कमीशन आपके ऑफिसर्स थे, उनमें ये बहुत ही पॉपुलर थे, बड़े मकबूल थे. जिस मोहब्बत के साथ वो जनरल बाजवा से मिल रहे थे, बिकॉज ही इज द फॉर मेनी ऑफ दीज जो सिपाही थे उनके लिए ही कुड बी द ओनली चीफ दैट दे वुड हैव सीन. सो वो वहाँ पर मौजूद थे. और उस वक्त बल्कि मेरे साथ जो है वो कराची की एक सियासी पार्टी के एक लीडर जो है वो खड़े हुए थे और उन्होंने मुझसे कहा, देखा आदिल साहब अभी इतने पॉपुलर हैं ये. मैंने कहा हाँ ऐसा ही है सर, ऐसा ही है. चलें जी, ओके, अभी आपको हम लिए चलते हैं. बहरहाल जी, अल्लाह ताला जनरल साहब की मग़फ़िरत फरमाए. अगर आप उनको नापसंद करते हैं तो किसी के लिए दुआए खैर तो की जा सकती है, और इसके अलावा क्या कहा जा सकता है. लेकिन वो जमात इस्लामी वाले सेनेटर मत बनिएगा. अभी बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने जो है वो प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और एज वी स्पीक राइट नाउ दुनिया भर की नजरें जो हैं वो, दुनिया में काफी सारे लोगों की जिनको ऑफ कोर्स इंटरेस्ट है इन बातों में, उनकी नजरें जो हैं वो वाशिंगटन डीसी की जानिब है. बिकॉज इस वक्त अमरीकी सदर जो बाइडन जो हैं वो अपने
स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस जो है उससे खिताब कर रहे हैं. और आप जानते हैं कि अमरीकी सदर का साल का सबसे इम्पोर्टेंट खिताब होता है दैट बेसिकली अपनी पिछले साल की कारकर्दगी पे वो नजर डालते हैं. अगर वो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हैं, अगर अपनी पहली स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस होता है तो जाहिर है उसमें कुछ और बातें हो रही होती हैं, उसमें बेसिकली आइंदा साल की अपनी तरजीहात के हवाले से बात कर रही होती है. तो ये जिस तरह हमारे यहाँ पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होता है, इस तरह कांग्रेस का मुश्तरका इजलास होता है जिसमें, अच्छा मुझे एक और बात, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता थी, बात मुझे कल पता चली कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी होती है, वहां पे सेनेट भी होती है, और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हजरात होते हैं वो भी वहां पर मौजूद होते हैं और स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस जो है वो सुन रहे होते हैं. स्टेट ऑफ द यूनियन, अगर आप समझ रहे हो, देखें स्टेट ऑफ द यूनियन मतलब कि इस वक्त हाल क्या है यूनियन का. यूनियन बिकॉज आपको पता है कि अमेरिका जो है वो इट्स अ यूनियन. ये अमेरिका की बहुत, ये शुमाली अमेरिका की बर्रे आजम की बहुत सारी रियासतों ने मिलकर एक मुल्क जो है ये बनाया है, एक यूनियन जो है बनाई, तभी इसका नाम भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है. सो बेसिकली इससे आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त मुल्क का हाल क्या चल रहा है. डोनाल्ड ट्रंप कहाँ से ज़हन में आ गए. जो बाइडन साहब जो है वो इस वक्त अपनी इकोनॉमिक अचीवमेंट्स के हवाले से बात कर रहे हैं मुश्किल हालात के बावजूद. आप जानते हैं इकोनॉमिक अचीवमेंट से मुराद ये है कि जी इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देने के बाद भी अमेरिकन इकोनॉमी इज डूइंग वेरी गुड. और उन्होंने अपनी जो है वो बाय अमेरिका, वो कहते हैं टाइम टू बाय अमेरिकन डिक्लेयर्स जो बाइडन, यानी हम अमेरिकन अशिया जो है वो खरीदेंगे. जाहिर है देखिए अमेरिका में जो है ना रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी एक दूसरे से जितना इख्तलाफ कर लें, देयर इज वन बाय पार्टिजान इशू इन अमेरिका. बाय पार्टिजान से मुराद ये कि जिस पर दोनों पार्टियां एक पेज पर मौजूद हैं, यानी दोनों पार्टियां दे शेक हैंड, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं. और वो जो बाय पार्टिजान इशू है दैट इज चाइना. डोनाल्ड ट्रंप कहते थे ना चाइना, तो चाइना के ऊपर जो है ना इनका आपस में है. तो चाइना को जितना ये दबा सकते हैं उस पे कभी भी कांग्रेस में चाइना के खिलाफ कोई भी प्रपोजल आ जाए, कुछ भी आ जाए, उस पे बाय पार्टिजान सपोर्ट, दोनों पार्टियां उसको सपोर्ट करेंगी. सो जो बाइडन साहब ने हाल ही में जो है वो एक चिप एक्ट लेकर आए हैं. चिप बोले तो माइक्रो चिप वाला जो है ना सेमीकंडक्टर्स के हवाले से, बिकॉज वो ये आप जानते हैं सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा टुकड़ा होता है सिलिकॉन का जो कि हर चीज में होता है. अब यानी इट इज दैट लिटिल थिंग दैट रन्स द एंटायर वर्ल्ड नाउ. जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होगी उसमें एक सिलिकॉन आपको सेमीकंडक्टर या उसमें चिप जो है नजर आएगी. तो अमेरिकन इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है उसको पूरा का पूरा अमेरिका में लाया जाए, बिकॉज दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट परहैप्स द फ्यूचर ऑफ ताइवान. ताइवान जो है वो दुनिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ माना जाता है और वो ताइवान से उन चीजों को उठा के अमेरिका में डाइवर्सिफाई करवाना चाहते हैं. और टेक्नोलॉजी उनकी पूरी ये कोशिश है किसी तरह कुछ भी हो जाए चाइना को ये टेक्नोलॉजी ना मिले. तो बहरहाल ये उसके हवाले से बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक रिकवरी के हवाले से बात कर रहे हैं हम. फिर जब तकरीर खत्म हो जाएगी तो फिर उसको आई विल ट्राई टू सम थिंग्स अप के उन्होंने जो है ना वो इंपॉर्टेंट बातें क्या की हैं. लेकिन इट्स अ वेरी इनवर्ड लुकिंग स्पीच. यानी मुझे याद है कि जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश साहब तकरीर किया करते थे, इट यूज्ड टू बी वेरी आउटवर्ड लुकिंग कि हमने वॉर ऑन टेरर में ये किया, हमने उसामा बिन लादेन, द तालिबान आर ऑन द रन, उसामा बिन लादेन इज ऑन द रन, टोरा बोरा, ये सब चल रहा होता था उसमें. लेकिन इट इज ऑल अबाउट द अमेरिकन इकोनॉमी राइट नाउ, बज़ाहिर ऐसा दिख रहा है. और चाइना इज द ओनली थिंग जो कि जाहिर है एक एक्सटर्नल पॉलिसी का जो है, नेचुरली रशिया यूक्रेन के डिस्कशन के बगैर तो उनका डिस्कशन मुकम्मल हो ही नहीं सकता है. बट है चलें जी, ओके तो ये खत्म हो जाए फिर उसके बाद देखते हैं. डीजे सुमेर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. रियाजुर रहमान साहब कहते हैं एयरक्राफ्ट पायलट ऑफन हैव लिमिटेड विजन ऑफ ग्राउंड ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम द कॉकपिट. The marshallers can guide the pilot around the ramp in order to aid aircraft parking, turning, slowing down and shutting down the engine. बिल्कुल जी, आपने देखा होगा जहाज के सामने एक बंदा हाथ में जो है उसके दोनों हाथों में कोई ना कोई ही इज होल्डिंग सम लाइट और समथिंग, और उससे वो इशारा कर रहा होता है जिससे पायलट को बता रहे होते हैं आगे आओ, पीछे आओ, थोड़ा सा पीछे, जब पीछे कर, ब्रेक लगा, वो वाला सीन जो है ना वो चल रहा होता है. इन्हें मार्शलर्स कहते हैं. थैंक यू सो मच रियाजुर रहमान साहब एज ऑलवेज फॉर शेयरिंग सच इंफॉर्मेशनल पीस विद अस. जावेद साहब ने खबर शेयर की है आसिफ आफरीदी के हवाले से. ही हैज बीन बैंड फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट फॉर 2 years ऑन करप्शन चार्जेस. और सीनियर खिलाड़ी थे आसिफ आफरीदी. ही वाज अप्रोच्ड फॉर मैच फिक्सिंग, लेकिन उन्होंने जो है वो इसको रिपोर्ट नहीं किया. और यही बेवकूफियां करते हैं खिलाड़ी. इतना सिखाया जाता है, इतना उनको जो है वो बताया जाता है, लेकिन
समझते नहीं है यार ये लोग. देखें जी, तबाह कर दिया अपना जो है ना वो करियर तबाह कर देते हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन अताउर रहमान साहब कहते हैं होप सम डे वी पाकिस्तानीज लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड. अच्छा जी, ये क्या है? बिटर स्वीट मोमेंट एज पाकिस्तानी व्हेन योर ग्लोबल पर्सपेक्टिव प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंगम गिव्स इमरान खान एग्जांपल ड्यूरिंग अ लेक्चर ऑन सक्सेसफुल पॉलिटिकल लीडर. अच्छा चलें जी, ओके, गुड ऑन देम, ही मस्ट बी वेरी हैप्पी अबाउट इट. जीशान बेग साहब कहते हैं कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट लूसिया ओसलिवन डिफाइड crushes aren't just adolescent experiences. Rather, adults of any age can have crushes. It's one-sided attraction to another person that the experiencer has no intention of communicating about or acting upon. ये मुझे बिल्कुल पता है कि ये ज़ीशान बेग साहब जो बात कर रहे हैं वो कल हमारे इस्लामाबाद के होने वाले ग्रुप के एक डिस्कशन के ऊपर थी, जिसमें मैंने जो है वो कुछ जिक्र किया था. एंड इट्स वेरी नाइस and very nice you have taken the discussion to the next level. डॉक्टर ज़ीशान और क्रशेस के हवाले से बात की थी और उन्होंने बताया ये जो कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट है वो कहती हैं कि क्रश होने का यानी अपनी ऑपोजिट जेंडर के लिए कुछ जज्बाती एहसासात पे, खैर सेम आजकल तो सेम जेंडर वाला भी मसला हो गया है, लेकिन खैर एनीवे वो जज्बाती एहसासात जो हैं वो हो जाते हैं, लेकिन आपकी कोई इंटेंशन नहीं होती है उनको बताने के लिए. सो उन्होंने बताया जी क्रशेस सिर्फ बचपन में नहीं होते हैं, बड़े होने के बाद भी क्रशेस होते हैं. और मेरे ख्याल से इसमें जो है वो कोई शक नहीं है. आई थिंक लोगों को क्रशेस बड़े फ्रीक्वेंट हर उम्र में होते रहते हैं, बुढ़ापे में भी होते रहते हैं. आपने वो एक बड़ी जबरदस्त फिल्म आई थी यार, शौकीन नाम था उस फिल्म का, याद है आपको? उसमें वो 3 बाबे थे, वो 3 जो है ना वो बड़े छिछोरे किस्म के बाबे, उन पे वो फिल्म बनी थी. उसका एक बड़ा मशहूर गाना था किशोर का, जब भी कोई कंगना चमके पायल चमक जाए, या बड़ा फिट गाना, मुझे वो पसंद है वो. एनीवे, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया. अच्छा जी, जो साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट किलिंग हिमसेल्फ एंड हिज ओन डॉटर, ये कह रहे हैं डॉक्टर हुमायूं कहते हैं कि ये पिछले साल की जो है ये खबर है. ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर. यूसुफ नवाब साहब कहते हैं आदाब अर्ज़े भाई. यूसुफ आदाब आदाब. यूसुफ का कल बहुत अच्छा दिन गुजरा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुझे पता है ये. ऑलराइट, फजल फैजी साहब, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. उम्मे ऐमन, हेलो. और इसके अलावा पाकिस्तान सानिया आलम विंस प्रेस्टिजियस ब्रेन ऑफ द ईयर अवार्ड इन यूके. वाह यार, ब्रेन ऑफ द ईयर. ये मैं देख रहा था कल, ये अपने बारे में ट्वीट की जा रही थी, प्रोमोटेड ट्वीट. मेरी टाइमलाइन पे 3 दफा सानिया आलम जो है ना वो नमूदार हुई है कि भाई आपकी अचीवमेंट तो वो होती है सानिया जो कि दुनिया को खुद पता चल जाए, उसके लिए ट्वीट थोड़ी प्रमोट करने पड़ते हैं, वो भी अपने ट्विटर हैंडल से. तो ये ना करे ना. अच्छा, डॉक्टर शैला का मैसेज आया, बड़े दिनों बाद बच्चों का भी नाम आया है. अलीशा अली मीसम मूसा हैदर अलेना, क्या हाल है बच्चों, कैसे हो? लॉन्ग टाइम, प्रोग्राम सुनना छोड़ दिया मुझे लगता है. डॉक्टर साहबा का अकेले मैसेज आ रहा होता है, लेकिन आज बच्चों के साथ भी आया है. इसके अलावा अली हैदर गिलानी कहते हैं कम्युनिटी सनराइज कम्युनिटी एंड चेयरमैन साहब wish a blessed day to all. Special prayers and sympathies for Turkey earthquake, Syria earthquake affected families. Those departed soul may rest in peace. यार बहुत खौफनाक. अब जब कुछ दिन 2 दिन गुजर गए हैं और वो तस्वीरें अब सामने आने शुरू हो रही हैं, उससे अंदाजा ये हो रहा है कि किस लेवल का खौफनाक ये ज़ल्ज़ला तुर्की में आया है. मैंने सुना है हमारे वज़ीर आज़म साहब जो तुर्की जाने वाले थे, उनका दौरा जो है वो आखिरी लम्हात में आके कैंसिल हो गया है, क्या हो गया है, पोस्टपोन हो गया है. अभी ये बात जो है ये समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मुझे सुबह, लेकिन प्रॉब्लम ये है क्योंकि मैंने ये व्हाट्सएप पे जो है वो जिसे कहते हैं कि पढ़ा था, तो इसलिए मैं उस पर यकीन कर नहीं सकता. इफ एनीवन हैज गॉट कॉन्फर्मेशन फॉर दैट तो मेरे साथ वो खबर जरा शेयर कर लेगा ताकि ये बात जो है ये पक्की हो जाए. चलें जी, ठीक है. अरे हाँ, मैं वो बात कर रहा था कि अच्छा हाँ, ये ट्रिब्यून में खबर आई हुई है, बिल्कुल आई हुई है, मिल गई भाई, खबर मिल गई. ये तो बल्कि कल रात की खबर है. पीएम शहबाज विजिट टू अंकारा पोस्टपोन. यार देखो, ये बात ये कह रहे हैं कि बैड वेदर की वजह से नहीं यार वजीर आजम साहब, आई थिंक द बेस्ट दैट वी वर डूइंग, आई मीन ये लोग किस तरह के लोग हैं यार. द बेस्ट दैट वी कैन डू राइट नाउ इज सेंड सम हेल्प एंड एड एंड बाकी सारी बातें. इवन जो तुर्की खुद बड़ा अमीर मुल्क है, लेकिन हमारे मुकाबले में काफ़ी है. उनके अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, वो हैं, बट वो मोस्टली जो प्रॉब्लम्स हैं उनके वो एक्सटर्नल पेमेंट्स, हमारी तरह के इशूज़ हैं उनके.
लेकिन यार ये क्या है कि आप उठ के वहां पे फिर प्रोटोकॉल के लोग इन्वॉल्व होंगे, वो प्रेसिडेंट वहां के सब लगे हुए हैं जिस लेवल का. हमारे यहाँ जी हम उठ के जो है वो जहाज लेकर जो है वो उधर चले जाते हैं. जहाज लेकर हम जो है वो तुर्की जा रहे हैं यार. ये भी एक इंसेंसिटिविटी वाली बात है. लेकिन बहरहाल जी अल्लाह का शुक्र है कि ये दौरा जो है ना ये पोस्टपोन. कल मेरी अम्मी भी मुझसे पूछ रही थी भाई क्यों जा रहे हैं ये. मैंने कहा अम्मी मुझे नहीं पता क्या वजह है, मैं क्या बताऊं अब इन लोगों के बारे में, क्या पता नहीं इनके जहनों में चल रहा है यार, क्या मुसल्लत हैं लोग. लेकिन खैर एनीवे चलें जी आगे बढ़ते हैं. अच्छा नहीं आसिफ साहब ये सानिया आलम की बात हो रही है. ये कोई सानिया आलम है, ये सानिया निश्तर की बात नहीं हो रही है. ब्रेन ऑफ द ईयर. देन शहजाद जोया साहब वेल डन सर. हमाद मूसा कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, ऑन माई वे टू ड्रॉप किड्स, माई किड्स आर योर बिगेस्ट फैंस. हुरैन कासिम प्लीज से देम हाय. हुरैन एंड कासिम हाय. कैसे हैं आप बच्चों, खैरियत सब, और खुश रहिए, एंजॉय करें, ठीक है. हसनैन आला कहते हैं गुड मॉर्निंग. इसके अलावा राव अजमल कहते हैं आजकल पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा है कि बच्चे भी परेशान है. मेरा 4 साला भतीजा कहता है कि अगर असेंबली नहीं टूटी तो लोग बट्टा मार कर तो भतीजी कहती है कि अगर शहबाज शरीफ नहीं उतरा तो बंदे उसे खींच के उतार दें और इमरान खान को बिठा दें. यार हाँ जाहिर है यार, घर में असल में जब बात थोड़ी होती है तो बच्चों पे जाहिर है इसका असर जो है वो होता है, इसमें कोई शक नहीं है. अब क्या कर सकते हैं, पता नहीं चीज़ अच्छी है या बुरी है. मैं समझता हूँ थोड़ी सी पॉलिटिकल बच्चों को अंडरस्टैंडिंग शुरू से होनी चाहिए, अपना अच्छा और बुरा समझना चाहिए. मैंने बताया था ना हमारे यहाँ भी जो हमारी छोटी हैं 2.5 साल की, उनको माशाल्लाह सारे सियासी नारे जो है ना वो इस वक्त आते हैं. वो अहमद साहब ने उनको सब नारे सिखा दिए हैं वो. और वो तो बल्कि अभी बड़ा मजेदार सीन हुआ कि टीवी पे राना सनाउल्लाह आ रहे थे तो हमारी छोटी ने आके बोल भी दिया ये राना सनाउल्लाह है. फिर उसके बाद जो राना सनाउल्लाह को बोला वो फिर मैं इस वक्त बता नहीं सकता, लेकिन बहरहाल ये है भाई अभी. अच्छा जी, हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर द PSL 8 एंथम. आई एम वेरी एक्साइटेड यार, स्पेशली जो लाइनअप आपने लिख कर दी है. शे गिल, फारिस शफी, आसिम अजहर, अब्दुल्ला सिद्दीकी. अब्दुल्ला सिद्दीकी इज अ वेरी टैलेंटेड गाय, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत कमाल गाने ये लड़का जो है ये बना रहा है. और आपको पता है वो गाना तो मैं इतना चलाता हूँ, गो गो, कितना मजा है. उस लेवल का कोई गाना बन जाए यार PSL 8 का एंथम, मजा आ जाए यार. खैर PSL 8 के जितने भी एंथम होते हैं वो बाद में हमें अच्छे ही लगने लगते हैं, ये खास बात है. अब तक मेरा नहीं ख्याल कि देयर हैज बीन एनी मिस. बट जो पिछले साल वाला गाना है ना वो तो यार मुझे बहुत बाद में पसंद आया. PSL खत्म होने के कई अरसे बाद खत्म पसंद आया वो. लेकिन उससे ज्यादा जो वो लड़के ने डांस किया था ना वो स्टैंड में, वो मीरपुर खास का जो लड़का था, उसने गेम चेंज कर दी थी उस गाने की वजह से. एनीवे एंजॉय करें सजाद भाई विद दोस्त. Alright, 53:07 is the time. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है और सजाद अली साहब को सुना आपने. होप यू गाइस enjoy that song and why not. सिकंदर बख्तियार कहते हैं अदील अंकल, नहीं वो नहीं कह सकते. आरिज, आइलीन एंड सोफिया कह रही हैं थैंक्स फॉर मेंशनिंग अस ऑन एयर, वी आर लिसनिंग टू योर शो अगेन, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग बैक अगेन. हारून मदनी कहते हैं भाईजान चैलेंज कोड फॉर पेसर ऐप, ऑल्सो शेयर लिंक फॉर. ये दोनों सवालात आप मुझे जो है ना हारून मदनी साहब वो इनबॉक्स कर दें तो मैं आपको इनके अच्छे से जवाब दे दूंगा. फेम अली खान साहब कहते हैं yesterday I randomly tuned to TV, a talk show was running, the guest and the anchor were still discussing Koshakhana watch. I am amazed to see that the country is on the verge of a default but they are still doing politics. सही बात है, सियासत का सीने में दिल नहीं होता. तो ठीक है ना, क्यों टेंशन ले रहे हैं यार, आपने क्यों लगा लिया टीवी. फहीम भाई आप बहुत सेंसिटिव आदमी हैं, प्लीज सियासी शो टॉक शोज मत देखा करें आप. ये आप जैसे जो जैसे कहना चाहिए कि कमजोर दिल के जो अफराद हैं उनके लिए सियासी शोज नहीं होते. अच्छा जी, उमर कहते हैं व्हाट शुड बी द ऑप्टिमल इकोनॉमिक प्लान टू गेट आउट ऑफ द टर्मोइल, यू बीइंग हैविंग एन इकोनॉमिस्ट बैकग्राउंड. भाई मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, क्या हो गया भाई, मैं तो सिंपल सा MBA हूँ यार, बस मुझे शौक है जरा इन चीजों को पढ़ने का. देखो यार जो आपको सबसे पहले स्टेप नंबर 1 मैं आपको अभी बताता हूँ. अब आइए मैं आपके पास जाए, बस उस सारी बातें उसके बाद शुरू होती हैं. बदकिस्मती से हम एक बंद गली में जो है वो इस वक्त पहुंच चुके हैं और इस बंद गली से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता इस वक्त खुला हुआ है और वो है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ठीक है, चलें जल्दी से आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर जो है वो अब नजर डालते हैं. इदारों को बदनाम करने पर सजा, काबीना अरकान के तहफ्फुज़ात कमेटी कायम कर ली गई. फौज और अदलिया की तज़ीक पर 5 साल कैद, 10 लाख तक जुर्माने की सजा.
का बिल, शहरी रहमान, नवीद कमर, हिना रब्बानी खर, साद रफीक मुखालिफ। कमेटी जायजा लेकर अगले काबीना इजलास में पेश करेगी। यानी हैरान कुल सूरत हाल है यार, ये जो कानून आ रहा है पाकिस्तान में। आपको पता है कि ये थोड़े समझदार लोग हैं, शहरी रहमान, नवीद कमर, हिना रब्बानी खर, साद रफीक, उनको पता है कि यार अगली हुकूमत हमारी नहीं आई ना तो ये वो कहते ना चिकन कमिंग होम टू रूस्ट वाली बात है। ये जो पीटीआई वाले बहुत उछल के वो पीका ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, सबसे ज्यादा शिकार वो उसका अब खुद हो रहे हैं। तो ये बेवकूफ वाली हरकतें ना किया करें यार, ये जो कुछ हो रहा है यार, ये पता नहीं क्या, ये यार क्या है यार, कसम से यार, फिर इसको हम जमहूरियत कहते हैं। अच्छा जी, कराची ज़िमनी इलेक्शन के लिए 26 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। ख्वाजा सुहेल, फैजान रवात, नजीब हारून हैं। मैं तो नजीब हारून तो रिटायर हो गए सियासत से। आफ्ताब सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल शामिल हैं। अरे वाह, मुस्तफा कमाल, फारूक भाई बहुत आला। कल दोनों आए हुए थे वैसे जनाजे में। अरे कल फवाद चौधरी भी आए हुए थे यार, वेरी वेरी नाइस ऑफ हिम, और वो भी आए हुए थे इमरान इस्माइल साहब। इमरान खान कहते हैं मेरे कत्ल का मंसूबा सबूत मौजूद, जुनूबी वजीरिस्तान के 2 पेशावर कातलों को रकम की अदायगी, और लगता है अभी बाजवा की पॉलिसी चल रही है। ओहो बाजवा, आगे कल देख लिया, जिंदगी में पहली बार उनको मैंने अपने सामने देख लिया बाजवा साहब को। एपीसी में शिरकत के लिए सोच विचार कर रहे हैं, ये मेरे हाथ पैर बांध कर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लार्जर बेंच बनना मेरे लिए अच्छा। नवाज शरीफ को वापस लाने और मुझे नाअहल कराने का मंसूबा बनाया गया, मुझ पर दबाव नहीं डाल सकते। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। जेल भरो तहरीक के बारे में आईनी माहिरीन से राय तलब कर ली। कहते हैं जेल भरो तहरीक में पहली गिरफ्तारी मैं खुद दूंगा। अमेरिका का कहना है दहशतगर्दी जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये लानत पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान को मुतासिर कर रही है। ओके जी, एपीसी फिर मौखर। अब जब हमारे वजीर आजम साहब जो हैं वो तुर्की नहीं जा रहे, मेरे ख्याल से तुर्की ने शायद अब बोल दिया होगा यार प्लीज अभी हम प्रोटोकॉल नहीं दे सकते, आप प्लीज वहीं रुकें। देखें वही इनके बड़े भाई वाला जो सीन हुआ था, जो साबिक सफीर तुर्की में थे, वो जो टर्किश कबाब वाला जो सीन हुआ है, बड़ा मशहूर क्लिप इस वक्त वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, हर किसी ने शेयर किया हुआ है हर किसी के साथ। सो वो भी उस वक्त भी उनके जो सफीर थे उन्होंने कहा था देखें अभी आने की जरूरत नहीं है, आप एक हफ्ता, तो वो एक हफ्ते बाद गए थे, तो ये जाएंगे जरूर यार, टाइम कम है। उन्होंने कहा जब घूमना है घूम ले यार सरकारी खाते पे। सो बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी। सब्सिडी, तरक्याती बजट कम, IMF मुज़ाकरात में मुश्किल फैसले मुतवक्को, दरामद पर पाबंदियां खत्म, LCs के लिए $4 अरब की फराहमी, बिजली गैस के निर्ख 50% बढ़ाने होंगे। ब्लूमबर्ग का ये कहना है पाकिस्तान से रोजाना $50 लाख अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं, इससे अफगान मईशत बेहतर, जबकि पाकिस्तानी माशी बोरान तेजी से बढ़ रहा है। वैसे यार ये बात काफी अर्से, मुझे नहीं पता ब्लूमबर्ग ने किस तरह कैलकुलेशन की है इस पूरे मामले की। बैठ के उन्होंने कहा कैश काउंटिंग मशीनें लगाई हैं, आओ जी पाकिस्तान से पैसे आए हैं। लेकिन यार मेरे ख्याल से अगर ये हुकूमत, देखें बात ये है ना, राना सनाउल्लाह का रोल है ये पैसे की स्मगलिंग किस तरह जो है ना वो रोकी जाए। बिकॉज आपको पता है कि ये कोई फाइनेंशियल चैनल्स के थ्रू तो पैसा नहीं जा रहा ना, ये बेसिकली जो पैसा अगर यहाँ से मूव हो रहा है तो इट इज मूविंग थ्रू ये फिजिकल फॉर्म में ये कैश जो है मूव हो रहा होता है। तो ये जी जेल भरो तहरीक में आपने देखा राना सनाउल्लाह ने परसों जो है बात की कि मैं सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, एक चीज प्रोवाइड नहीं करूंगा। बेसिकली वो वॉशरूम फैसिलिटी के हवाले से बात कर रहे थे। फिर देख लेना तुम लोग क्या होगा। तो राना सनाउल्लाह साहब को इन चीजों पे जो है ना कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं नैब तरामीम केस कानून पर सुर्ख लकीर मुकर्रर कर दी जाएगी, यानी एक रेड लाइन लगा दी जाएगी। गैर कानूनी इकदाम पर अदम मुदाखलत नाइंसाफी, रिमार्क्स दिए जचीफ जस्टिस साहब ने। अगर अवाम का एतमाद टूटा तो किसी भी जाविये से फैसला करेंगे। This is Mira FM 107.4